तो क्रेमर्स रूल क्या कहता है? a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ये इक्वेशन दे रखा है। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, ये इक्वेशन दे रखा है। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ये इक्वेशन दे रखा है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये तीनों जो है वो प्लेन्स की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है ना। तो प्लेन किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट जो तीनों प्लेन्स पे लाया कर रहे हैं ना, वो निकालना है बेसिकली ना। तो भाई ये सब सॉल्व करने के बाद है ना, आपने मान लो यहाँ से जो x एलिमिनेट किया, ठीक है, और आपने x की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर रख दी, फिर y और z में इक्वेशन आई, फिर y और z में दो लीनियर आ जाएंगे और y और z का वैल्यू निकल आएगा। तो फाइनली y और z का वैल्यू ये आता है, देखो x इज इक्वल टू, x का वैल्यू आता है डेल्टा x बाई डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा, और z का वैल्यू आता है डेल्टा z बाय डेल्टा, ठीक है ना, ऐसा आता है। मैं आपको भी बताता हूँ कि डेल्टा x का मीनिंग क्या है, ठीक है ना। डेल्टा x का मीनिंग क्या है और डेल्टा का मीनिंग क्या है। हाँ जी, देखो डेल्टा का मीनिंग क्या है। डेल्टा का मीनिंग है ये वाला डिटर्मिनेंट। आप ये d1 वाला पार्ट छुपा लो, ठीक है ना, जिसमें ना x है ना y है ना z है, ये वाला पार्ट छुपा लो, तो अपने आप में जो इक्वेशंस का ढांचा है, ठीक है ना, वो क्या आ जाएगा, a1 b1 c1 आ जाएगा, a2 b2 c2 आ जाएगा, a3 b3 c3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट का पहला रो क्या हो जाएगा, जो कोफिशिएंट है ना एक्स वाई जेड के पहली इक्वेशन के अंदर, वो डिटर्मिनेंट के पहले रो बन जाएंगे, और इक्वेशन के अंदर जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो सेकेंड रो बन जाएंगे, और डिटर्मिनेंट के जो थर्ड रो है वो क्या है, थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट बन के आ जाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा जो ये होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। दिस इज डेल्टा, अपने आप में डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना। कई सारी किताबों में जो है आप ये पाएंगे, यहाँ पर लिखा होगा d1 अपॉन d, ठीक है ना, कैपिटल D में लिखा होगा, d मतलब डिटर्मिनेंट और d1 मतलब x का वैल्यू निकालना करके, और d2 अपॉन डेल्टा d करके ना, d2 अपॉन d करके लिखा होगा d3 अपॉन d। आप समझ रहे हैं, मेरा कन्वेंशन ये डेल्टा x है, क्योंकि x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो डेल्टा x बोलते हैं डिटर्मिनेंट को। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा x जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, डेल्टा x में क्या है, आप ये वाला पार्ट छुपा लो, x वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट छुपा लो, और फिर बाकी जो ढांचा देखोगे ना उसमें क्या आएगा, उसमें b1 आएगा, c1 आएगा, d1 आएगा, b2 c2 d2 करके आ जाएगा, ठीक है सर। तो डेल्टा x जो वो ये होता है d1 b1 c1 d2 b2 c2 d3 b3 c3, ठीक है ना, ये होता है डेल्टा y। डेल्टा y जो ये होता है a1 d1 c1 a2 d2 c2 a3 d3 c3, और इस तरीके से डेल्टा z जो है वो होता है डिटर्मिनेंट a1 b1 d1 a2 b2 d2 a3 b3 d3, ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट होता है। ये लिख लो पहले,
याद कर लो इनको, कर लिया याद? कर लिया होगा याद, बिल्कुल कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना इसके अंदर ये है, ठीक है ना, कि याद करने में बहुत आसान होता है और सारे जो डिडक्शन है ना वो इसी के बेसिस पर होंगे, ठीक है ना, कि जो x का वैल्यू वो डेल्टा x बाय डेल्टा है, y का वैल्यू डेल्टा y बाय डेल्टा है और z का वैल्यू डेल्टा z बाय डेल्टा है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, और ये याद भी बहुत आसानी से हो जाता है और सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसी से डिड्यूस होगी। जो भी अगर हम जो चीज़ डेवलप करेंगे ना आगे वो यहीं से आएगा, ठीक है। ऑफकोर्स आपको ये वाली चीज़ें याद होनी चाहिए कि डेल्टा एक्स का वैल्यू जो है क्या चीज़ छुपा करके आ रहा है। जैसे ऑफकोर्स डेल्टा एक्स वाले में क्या है, ये वाला पार्ट छुप करके आएगा, डेल्टा वाई वाले में पार्ट में क्या है, ये वाला पार्ट छुप करके आएगा, डेल्टा जेड वाले में ये वाला पार्ट छुप करके आएगा। ऑर्डर आप देख लो, ठीक है ना, ऑर्डर देख लो कि यहाँ पर D1 B1 C1 आ जाएगा, यहाँ पर A1 D1 C1 आ जाएगा, यहाँ A1 B1 और D1 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा ऑर्डर देख लेना, ठीक है ना। ऐसा आप इसमें ऐसे भी याद कर सकते हो ना कि D1 जो है आप इसके साथ इंटरचेंज कर दो, ठीक है ना, D1 और B1 इंटरचेंज कर दो और फिर D1 वाला जो पार्ट है वो वापस C1 के साथ इंटरचेंज कर दो, तो कितना बन जाएगा, B1 C1 D1 बन जाएगा, ठीक है सर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, B1 C1 D1 करके आ जाएगा, ठीक है सर। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें जो है डेल्टा वाई वाला पार्ट है ना B1, तो A1 C1 इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो नेगेटिव आ जाएगा। तो y वाले पार्ट को अगर छुपा लिया अपन ने तो C1 के साथ भाई C1 A1 D1 करके याद कर सकते हो, ठीक है ना सर। मतलब दो कॉलम इंटरचेंज कर रहे हैं ना, तो दो इसको इंटरचेंज कर दोगे, इसको इंटरचेंज कर दोगे, तो दो इंटरचेंज के बाद वापस डिटरमिनेंट का साइन क्या सेम आ जाएगा, ठीक है। एक पर क्या होता है माइनस साइन आ जाता है, तो दो पर सेम आ जाएगा। लिखो केस 1, डेल्टा जीरो नहीं है, ठीक है ना, डेल्टा जीरो नहीं है, देन यूनिक सॉल्यूशन, तो फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा। लिख लो ना, इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन, तो फिर आंसर यूनिक आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन या सॉल्यूशन आने का मतलब क्या है, इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट है, ठीक है ना, वो आप अपने आप, अगर सॉल्यूशन आ रहा है इक्वेशन से तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट है। और एक सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन लिख लो यहां पर, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एक्सिस्ट, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, कम से कम एक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा अगर डेल्टा जीरो नहीं है, ठीक है। डेल्टा जीरो नहीं है, अच्छा इसको थोड़ा सा बस एक चीज याद रखना, डेल्टा मान लो जीरो कब आएगा, ठीक है ना, डेल्टा जीरो कब आएगा, जब A1 B1, भाई डिटरमिनेंट जीरो कब आता है, जब एक रो किसी दूसरे रो का x टाइम्स लेमडा टाइम्स कुछ करके आ जाए। तो अगर ये वाला पार्ट यानी कि ये वाला, इसके ये क्या है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज लिखे हुए हैं, तो अगर दो के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शनल आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, प्लेन पैरेलल आ जाएंगे, तो प्लेन पैरेलल आ जाएंगे तो क्या इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है सर। तो अगर डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, समझ रहे हो, डिटरमिनेंट अगर जीरो आता है इसका मतलब क्या है, ये दोनों पार्ट प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल है तो क्या है, कोई भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना ऐसा। तो अगर डिटरमिनेंट जीरो आता है तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। अभी डिटरमिनेंट जीरो अगर नहीं है इसका मतलब क्या है, कोई भी प्लेन किसी दूसरे प्लेन के पैरेलल ही नहीं आ रहा, तो तीनों प्लेन्स आपस में अगर पैरेलल नहीं है तो एक प्लेन दूसरे प्लेन से कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स पर, और वो लाइन और जो बचा हुआ प्लेन है, कॉमन लाइन है, दो प्लेन इंटरसेक्ट करके कॉमन लाइन दे देंगे, कोएक्सियल लाइन दे देंगे, वो कोएक्सियल लाइन जो है वो दूसरे वाले तीसरे वाले प्लेन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है ना, तो एक सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे केस 2, केस नंबर 2, डेल्टा नॉट, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, अगर मान लो डेल्टा का वैल्यू जीरो आता है एंड एटलीस्ट और कम से कम वन ऑफ डेल्टा एक्स, वन ऑफ, एटलीस्ट वन ऑफ लिख लेना, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड
भाई कोई एक है ना, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, कोई एक, ठीक है ना, जीरो ना हो, इज नॉट इक्वल टू जीरो. नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन.